हम लोग कवर करने वाले हैं आगे वाले सीरीज़ को। और यहाँ पे जो है स्पेशली प्लेटफॉर्म के हम लोग सीरीज़ को कवर करेंगे। स्पेशली इसमें जो है वो हिस्ट्री के जीएस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ पार्ट इसका जो है वो आ चुका है तो आप देख लीजिएगा, और ये आगे वाले पार्ट को कवर करते हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऋग्वेद में जो है सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित है। तो इंद्र और जो है वो आपको अग्नि को संबंधित है। तो इंद्र के लिए 250 है और अग्नि के लिए 200 है आपका। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था। तो आप सभी को जानते हैं कि जैन धर्म को अपना लिया था उन्होंने। आगे बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कला के किसी शैली को जो है ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है। तो ये गांधार शैली को जो होता है ना, वो गांधार स्टाइल को दिया जाता है आपका ग्रीक बौद्ध शैली। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि पुष्टि मार्ग के संपादक कौन है। तो पुष्टि मार्ग के संपादक स्पेशली बल्लवाचार्य जी हो जाएंगे। यहाँ पे वन लाइनर के सीरीज़ को आगे देखें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। तो स्पेशली अजमेर में आपको देखने को मिलेगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। आगे जो है वो बक्सर की समाप्ति पे कौन सी संधि होती है। तो स्पेशली 1764 ईस्वी में बक्सर की समाप्ति होती है। तो उसके बाद कौन सी संधि हुई थी। तो ये स्पेशली इलाहाबाद की संधि होती है, याद रखेंगे। इलाहाबाद की संधि को जो है वो 1765 में जानते हैं। आगे बताया जा रहा है कि झांसी को किस नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया था। तो स्पेशली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो है वो झांसी को जो है वो ब्रिटिश का पार्ट बना लिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है क्या कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे। मातृ देवी की, प्राकृतिक देवी की और स्वास्तिक चिन्ह की जो है वो करते थे। तो आपकी जो है प्राकृतिक मातृ और जो है स्वास्तिक चिन्ह जो उसी समय से आप जो ऐसे देखते हैं ना स्वास्तिक का चिन्ह, तो ये उसी समय से है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो स्पेशली ये मोहनजोदड़ो से आपको देखने को मिलेगा, और ये जो है वो डांसिंग लेडी के नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द का जो है सर्वप्रथम वो आपका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो स्पेशली ये ऋग्वेद काल में आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह से सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे। तो स्पेशली महायान के अनुयायी थे कनिष्का। और आगे बताया जा रहा है कि कनिष्क के समकालीन प्रमुख विद्वान थे। तो अशोक घोष जी थे, नागार्जुना हो जाएंगे, वसुमित्र जी हो जाएंगे। उसके अलावा खारबेल जो है कहाँ के शासक थे। तो खारबेल जो है कलिंगा के जो है शासक कहे जाते हैं। आगे बताया जा रहा है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो स्पेशली नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने जो है वो महाबलीपुरम के रथ मंदिर को बनवाया था, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव जो है भारत में किस पद पे आपका कार्य करने के लिए आया था। तो स्पेशली ये क्लर्क के रूप में कार्य करने के लिए आया था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, याद रखिएगा। जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी। तो स्पेशली ये जो है वो मुख्य भाषा प्राकृत में जो है धर्म ग्रंथ लिखे गए थे जैन का। ठीक है, याद रखिएगा। नंद वंश के संस्थापक और अंतिम सम्राट को क्रमशः थे। तो नंद वंश के संस्थापक जो है वो महापद्मनंद को जाना जाता है, और घनानंद जो है सिकंदर के टाइम में लास्ट रूलर ऑफ नंद वंश रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि इस वंश को समाप्त करके चोल राज्य की स्थापना हुई थी। तो कांची के पल्लव वंश को समाप्त करके जो है वो चोल डायनेस्टी की जो है आपका स्थापना होता है। तो वो आपको याद रखिएगा, पल्लव के बाद जो है वो चोल डायनेस्टी का टाइम पीरियड आता है। हिजरी सन जो आपका प्रारंभ हुआ था, इसका संबंध किस ऐतिहासिक घटना से है। तो हिजरी संबत जो है 622 ईस्वी से है। हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना पलायन के से है। आगे बताया जा रहा है कि अंग्रेज़ों का जो है सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था। स्पेशली औरंगजेब के साथ जो होता है। आगे बताया जा रहा है कि बंगाल के विभाजन को किसने जो है निरस्त किया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने जो है बंगाल विभाजन को निरस्त किया था। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, 1912 के टाइम में।
आगे बताया जा रहा है क्या कि द्वैध शासन को जो है वो दोषपूर्ण बताते हुए वो इसे जो है 1772 में किसने समाप्त किया था, तो वारेन हेस्टिंग जो है आता है। ठीक है, याद रखेंगे आपका जो रॉबर्ट क्लाइव स्टार्ट करता है और वारेन हेस्टिंग जो है उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है, आगे अगर बात करें हम लोग अंग्रेज और फ्रांसीसी के 3 आपका कर्नाटक युद्ध किस स्थान पे लड़ा गया, तो वांडीवर्ष जगह के स्थान पे लड़ा गया था। उसके अलावा जो है वो इतिहासकार जो है अब्दुल हमीद लाहौरी और सुजान राय किस मुग़ल सम्राट के शासनकाल में थे, तो अब्दुल हमीद लाहौरी या सुजान राय जो है वो आपका शाहजहाँ के टाइम पीरियड में देखने को मिलेगा। आगे बताया जा रहा है कि किस वंश के ध्वंसावशेष यानी मतलब लास्ट होने के बाद जो है वो चोल राज्य की स्थापना हुई, तो कांची के पल्लव वंश के ध्वंसावशेष पर जो है वो आपका चोला डायनेस्टी आता है। अभी ऊपर भी हमने देखा था। आगे बताया जा रहा है क्या कि कालिदास की रचनाओं यानी मेघदूत, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीय तथा रघुवंश में कौन सी जो है वो रचना नाटक की श्रेणी में आती है, तो स्पेशली जो है केवल विक्रमोर्वशीय जो है आपका आ जाएगा और ये जो है अन्य तीनों जो है वो रचनाएं महाकाव्य की श्रेणी में आती है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य था, तो स्पेशली सैनिक आपका शक्ति में वृद्धि और मध्यस्थों पर नियंत्रण जो था वो अलाउद्दीन की जो है वो बाजार नियंत्रण नीति का जो है मुख्य उद्देश्य था। अगर बात करें हम लोग गुलाम वंश के प्रारंभिक जो है वो 4 शासकों का अनुक्रम बताइए, तो गुलाम वंश में आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, आराम शाह हो जाएगा, शमशुद्दीन आपका इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान हो जाएगा। तंजावुर का शिव मंदिर की अगर बात करें तो निर्माण किस चोल शासक ने कराया था, तो स्पेशली ये राजराज प्रथम हो जाएंगे। और आगे देखिए बताया जा रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई थी, तो स्पेशली रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो है वो आपका स्थापना किया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है क्या कि दिल्ली की सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो स्पेशली नसीरुद्दीन महमूद हो जाएंगे। अशोक का कौन सा जो शिलालेख कलिंग युद्ध की विवत्सा का जो है वो वर्णन करता है, तो कलिंग युद्ध का जो है वो स्पेशली 13वां शिलालेख हो जाएगा। आगे बात करें तो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है, तो आपका उत्तर वैदिक काल में जो है सीरीज में देखें तो वेद हो जाएंगे, ब्राह्मण हो जाएंगे, आरण्यक, उपनिषद आपको देखने को मिलेगा। आगे बताया जा रहा है कि अशोक के शासनकाल की अवधि क्या थी, तो ये स्पेशली 273 ईस्वी पूर्व से लेकर के 232 ईस्वी पूर्व जो है स्पेशली जाना जाता है आपका टाइम पीरियड ऑफ अशोका। 273 ईस्वी पूर्व से लेकर के 232 ईस्वी पूर्व तक। बिम्बिसार किस वंश के शासक था, तो ये स्पेशली हर्यक वंश के नाम से जाना जाता है। अजात शत्रु भी जो है वो आपका हर्यक वंश से आपका जो हो जाएगा। आगे देखिए बताया जा रहा है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो श्री गुप्ता जी को माना जाता है। किसकी अनुमति से जो है वो अंग्रेजों ने सूरत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था, तो जहांगीर की अनुमति से किया था। अगर बात करें प्रथम 6 मुगल सम्राटों का सही क्रम क्या है, तो स्पेशली अगर बात करें तो बाबर हो जाएगा, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां और आपका क्या आ जाएगा औरंगजेब हो जाएगा। आगे देखिए बताया जा रहा है कि प्लासी की युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो सिराजुद्दौला हो जाएगा। किस आक्रमणकारी ने कोहिनूर हीरा जो है लूटा था, तो नादिर शाह ने लूटा था। नर्मदा के तट पे हर्षवर्धन को किसने आपका परास्त किया था, तो पुलकेशिन सेकंड ने जो है वो आपका परास्त किया था हर्षवर्धन को। आगे बताया जा रहा है कि अशोककालीन अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसे प्राप्त हुई थी, तो जेम्स प्रिंसेप के जो है वो मतलब आपको प्राप्त हुआ था और इसने किसके अभिलेख को पढ़ा था, अशोककालीन अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा था। अपने साम्राज्य का दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो ये स्पेशली इल्तुतमिश हो जाएगा। इस सीरीज में आगे बताया जा रहा है कि मयूर सिंहासन पर निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो मयूर सिंहासन का निर्माण जो है शाहजहां के शासनकाल में होता है।
उसके अलावा जो बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च स्थान किसका था, तो पेशवा जो है वो उसका सर्वोच्च स्थान होता था, राजा के नीचे होता था पेशवा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है क्या कि भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कौन थी, तो ये आपका सूरत में आपका इस्टेब्लिश्ड होता है। देसी राज्यों पे जो है ब्रिटिश सत्ता की प्रभुत्व का अंत किससे हुआ था, तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम से अंत हो जाता है। संगम साहित्य की रचना किसके आपका राजकीय संरक्षण में की गई थी, तो पांडे संरक्षण में जो संगम साहित्य की रचना की गई थी। आगे बताया जा रहा है कि आपका बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर के सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बने, तो स्पेशली ये जो बनते हैं आपका उपगुप्त से के प्रभाव में आकर के अशोक क्या बनते हैं, तो आपका जो है बौद्ध धर्म के फॉलोवर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, बाद में जो है कलिंग युद्ध के बाद जो है वो बौद्ध तो अपना लेते हैं ना। आगे बताया जा रहा है कि अगर बात करें गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ हुआ था, ये चंद्रगुप्त प्रथम के टाइम स्टार्ट होता है कब, तो 320 ईस्वी में, याद रखिएगा, पूर्व में नहीं है। सबसे पुरानी जो स्मृति कौन सी है, तो मनुस्मृति को सबसे पुरानी स्मृति के नाम से जानते हैं। उसके अलावा किस पुर्तगाली गवर्नर ने 1511 में कृष्णदेव राय के साथ मित्रता की संधि की थी, तो अल्मेडा ने 1511 में कृष्णदेव राय जो है से संधि की थी, और कृष्णदेव राय का संबंध तुलु वंश से रहा है। गोलकुंडा के आपका राजा कहलाते थे, तो कुतुब शाही जो है गोलकुंडा के राजा कहलाते थे। ठीक है, याद रखिए। एपिग्राफी से क्या अभिप्राय है, तो स्पेशली अगर बात करें तो अभिलेखों का अध्ययन जो है एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है, तो ये जो है आर्द्र ऐतिहासिक काल से जो है सिंधु सभ्यता को जानते हैं। कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोटदा जो है कहाँ है, तो कालीबंगा राजस्थान में, याद रखेंगे। जो आपका जो सिंध आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो, तो वो आपका मोहनजोदड़ो सिंध में हो जाएगा, और हड़प्पा जो है पंजाब में हो जाएगा, कोटदा जो है गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित हुआ मुस्लिम व्यक्ति कौन था, तो हिंदू था पहले, उसके बाद नसीरुद्दीन खुसरो जो हो जाता है आपका बैठता है। ठीक है, याद रखिएगा, नसीरुद्दीन खुसरो। आगे बताया जा रहा है कि मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था, राजा मान सिंह ने जो है हल्दी घाटी के आपका युद्ध में जो है मुगल सेना का नेतृत्व किया था। आगे बताया जा रहा है क्या कि किस वायसराय के शासनकाल में 3 प्रमुख शहरों जो है वो कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, तो जॉन लॉरेंस के शासनकाल में जो आपका होता है क्या कि आपका हाई कोर्ट इस्टेब्लिश्ड होता कहाँ, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में। उसके अलावा मीर कासिम ने जो है अवध के नवाब व मुगल सम्राट के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की एक संधि की थी। ठीक है, अवध के उस नवाब का क्या नाम था, तो स्पेशली जो है अवध का नवाब जो था वो स्पेशली शुजाउद्दौला के नाम से जाना जाता था, और मीर कासिम ने अवध के नवाब, ठीक है, और मुगल सम्राट के साथ जो है वो अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई किया, तो बक्सर का युद्ध जो है ना वही, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि जो है किस हड़प्पा स्थल से जो है चावल उगाने का साक्ष्य मिला है, तो रंगपुर और लोथल दोनों से मिला है। किसने जो है वो सिंधु सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता नाम दिया है, तो जॉन मार्शल ने जो है वो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया है। कालिदास के प्रमुख ग्रंथ कौन है, तो अभिज्ञान है, और शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम हो जाएगा, मेघदूतम हो जाएगा, मालविका अग्निमित्रम हो जाएगा, रघु वंश हो जाएगा, ऋतु संहार, कुमार संभवम, और पुंप वान विलासम हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि किस आपका राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में जो है शिव का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था, तो कृष्ण फर्स्ट बनवाए थे। आगे बताया जा रहा है कि फिरोज तुगलक के 37 वर्ष के लंबे शासनकाल में सिर्फ एक अमीर ने राजद्रोह किया था, वह कौन था, तो शमसुद्दीन दमगानी जो है उन्होंने क्या किया था कि आपका राजद्रोह किया था, और तुगलक वंश का जो है 37 वर्षों तक शासनकाल रहा था, और शमसुद्दीन क्या था, तो ये अमीर था। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है क्या कि दिल्ली सल्तनत के किस सेनापति ने लूटपाट के लिए जो है दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किए, और यह आक्रमण
किसके शासनकाल में किए गए? तो ये स्पेशली मलिक काफूर ने किए थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया गया था। बिना दुर्ग के अकेला सैंधव नगर कौन था? तो ये चाहूँगुद्र हो जाएगा। बिना दुर्ग का जो है वो अकेला सैंधव नगर था। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है सैंधव सभ्यता के किस नगर से आपको घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है वो गुजरात के सुरकोटदा से जो है घोड़े के अवशेष मिले हैं। अवशेष ये अपने ऊपर देखा है ना कि सुरकोटदा जो है वो आपका गुजरात में हो जाएगा। किस वेद में जो है वो आपका सर्वप्रथम गोत्रे शब्द का आया है? तो अथर्ववेद में आया है। पे बताया जा रहा है क्या कि अकबर के शासनकाल में जो है राजस्व प्रबंध के प्रवर्तक थे तो कौन थे? तो राजा टोडरमल हो जाएंगे। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस आपका शासन के शासनकाल में हुआ था? तो ये शेरशाह सूरी के समय में होता है। सूरी के शासनकाल में जो है वो हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, जिसको जीटी रोड कहते हैं ना भाई। आगे बताया जा रहा है क्या क्या स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये महाराजा रणजीत सिंह हो जाएंगे। आगे बताया जा रहा है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने आपका स्थापित किया? तो लॉर्ड कर्नवालिस ने आपका 1793 में किया था। मुगलों के विरुद्ध जो है शिवाजी ने कौन से आपका युद्ध आपका नीति अपनाई थी? तो छापामार युद्ध नीति अपनाया था मुगलों के द्वारा। संगम साहित्य की भाषा क्या है? तो ये तमिल जो है साहित्य हो जाएगा। आगे जो है देखिए बताया जा रहा है पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो देखिए ये राजगीर गिरिव्रज जिसको बोलते हैं, फिर वैशाली, पाटलिपुत्रा, तीसरा काश्मीर कुंडल वन में हो जाएगा। तो याद रखेंगे बौद्ध संगीति की बात बोली जा रही है, ना कि जैन संगति की। तो जैन संगीति दो ही होता है, एक पाटलिपुत्रा में, ठीक है, याद रखिएगा, और एक गुजरात में बल्लवी में होता है। बौद्ध जो है चीनी बौद्ध जो यात्री हेनसांग वांग हुन सी इत्सिंग और फाहियान के भारत आगमन का ऐतिहासिक क्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन आता है? फाहियान आता है। ठीक है, फाहियान के बाद जो है हेनसांग आते हैं, उसके अलावा जो है वांग हुन सी आता है और इत्सिंग लास्ट में आता है। तो याद रखिएगा फाहियान पहले, उसके बाद हेनसिंग आएंगे, फिर वांग हुन सी आएंगे और इत्सिंग जो है वो लास्ट में आएंगे। सभी क्या थे? चीनी बौद्ध यात्री थे। आगे बताया जा रहा है क्या कि राजकुमार सलीम के भड़काने पे किसने जो है वो अकबर के कार्यालय इतिहास लेखक जो है वो अबुल फजल की हत्या की थी? तो वीर सिंह विदेला ने किया था, स्पेशली अगर याद करेंगे तो। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग अकबर की जो है वो शासनकाल में विद्वानों के समूह ने भारत पे आपका संस्कृत में से फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो आपका महाभारत का जो है संस्कृत में फारसी में अनुवाद किया था किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। तो इस फारसी अनुवाद का महाभारत का क्या नाम था? महाभारत को जो है वो रजनामा के नाम से जाना जाता था और रजनामा स्पेशली फारसी में ही था, याद रखेंगे। हम्पी विजयनगर में नगर में विट्ठल स्वामी मंदिर, वरदराज मंदिर और कृष्णा स्वामी मंदिर किस शासक ने बनवाए थे? कृष्णदेव राय ने बनवाए थे। आगे बताया जा रहा है कि भारत में पुर्तगाली ये जो है राजधानी कहाँ थी? तो ये गोवा में थी। उसके अलावा कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो ये 13 वर्ष थी। आगे जो है वो स्पेशली अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर हो जाएंगे अंतिम मुगल सम्राट। उसके अलावा जो है बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये आगरा में हुआ था बाबर का मृत्यु। उसके अलावा प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हम्पी में आपको देखने को मिलेगा। विरूपाक्ष मंदिर जो है ना वो कर्नाटक के हम्पी में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि कलकत्ता में डेविड हरे और क्या है कि अलेक्जेंडर डफ के साथ जो है काम करके हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। उसके अलावा शेख मोइनुद्दीन आपका और बख्तियार काकी तथा फरीद उद्दीन गजे शंकर कौन थे? तो ये सभी जो थे ना फरीद उद्दीन गजे शंकर, बख्तियार काकी और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो आपका प्रसिद्ध चिश्ती संत कहे जाते थे। ठीक है, किस स्थान के उत्खनन से आपका तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी? तो स्पेशली हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त हुआ था। कौन सी जो है सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो स्पेशली मेसोपोटामिया की सभ्यता हो जाएगा।
महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्माण, ज्ञान प्राप्ति किस तिथि को हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है ज्ञान भी मिलता है, निर्माण भी होता है, जन्म भी होता है और ज्ञान भी मिलता है वैशाख पूर्णिमा के दिन। आगे बताया जा रहा है कि कौटिल्य ने जो है किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो संस्कृत में किया जाता है कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना। मंगोलों ने जो है वो सबसे पहले किस शासन में, किसे जो है शासन में भारत पे आक्रमण किया था? तो मंगोलों ने आपका इल्तुतमिश के शासनकाल में जो है वो आपका आक्रमण किया था सबसे पहले की अगर हम बात करें तो। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जो है वो आपका सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित किया? तो ये स्पेशली मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। उसके अलावा जो है आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका वस्त्र निर्माणशाला जो है MBT जिसको बोलते हैं। आगे बताया जा रहा है कि जो है तैमूर का आपका आक्रमण किसी आपका जो है शासनकाल में हुआ था? तो महमूद शाह के शासनकाल में होता है, याद रखेंगे। उसके अलावा जो है अंग्रेज़ों ने जो है हुगली पे 1651 में प्रथम कोठी आपका किसकी अनुमति से बनाई थी? तो ये शाह शुजा की अनुमति से आपका हुगली में, यानी हुगली जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 1651 में बनाया था आपका प्रथम कोठी शाह शुजा की अनुमति से। आगे बताया जा रहा है क्या कि किसके आपके विरुद्ध अंग्रेजों ने अवध को मध्यस्थ राज्य के रूप में रखा था? तो मराठों के विरुद्ध रखा था। यह किस विदेशी यात्री ने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है? तो मेगास्थनीज ने कहा था। उसके अलावा बताया जा रहा है कि गंगा और सोन के संगम पे पटना में किसने आपका किला बनवाया था? तो उदयन ने आपका बनवाया था। महाबलीपुरम किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? तो महाबलीपुरम जो है वो पल्लव के शासनकाल में आपका प्रसिद्ध थे। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के राजा ने बनवाया था? तो स्पेशली चोल वंश के राजा ने बनवाया था आपका जो है तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर। आगे बताया जा रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री जो भारत भ्रमण के लिए आया था? तो ये स्पेशली आपका जो है फैयान आता है। फैयान सबसे पहले आता है। फैयान के बाद कौन आता है अभी बताएं? हेनसांग आते हैं, हुनचीन आते हैं, उसके बाद इत्सिंग आते हैं, याद रखिएगा। और ये चंद्रगुप्त टू के टाइम में आते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त जो है गुप्त डायनेस्टी से संबंधित है, मौर्य वाले नहीं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पक्षियों का सबसे बड़ा जो है चित्रकार मंसूर की से मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे, तो स्पेशली जहांगीर के दरबार में मंसूर जो चित्रकार थे रहते थे। अमीर खुसरो की से आपका सुल्तान का दरबारी कवि था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का हो जाएगा। दरबारी कवि जानते हैं क्या होता है? जो उनके दरबार में रहता है, ठीक है। नादिर शाह ने जो है किसके शासनकाल में भारत पे आपका आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में किया था नादिर शाह ने। उसके अलावा जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है 1793 में क्या किया था कि स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? तो जमींदारों के साथ किया जाता है, रैयतवाड़ी किसानों के साथ किया जाता है। किस बौद्ध आचार्य का मिलिंद के साथ जो है महत्वपूर्ण वार्तालाप हुआ था? तो आचार्य नागसेन जी हो जाएंगे। किसने अपने अभिलेख यानी सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में बनवाया था? रुद्र दामन ने जो है संस्कृत भाषा में बनाया था। रुद्र दामन का कहाँ पे मिलता है अभिलेख? तो जूनागढ़ अभिलेख जो है अभिलेख जूनागढ़ जो आपका जो गुजरात में है वहाँ से संबंधित है। आगे बताया जा रहा है क्या कि किस आपका शासक ने जो है प्राचीन भारत में जैन श्वेतांबर संप्रदाय को जो है वो दक्षिण भारत में फैलाया था? तो संप्रति ने जो है वो जैन श्वेतांबर संप्रदाय को साउथ इंडिया में फैलाया था, याद रखेंगे। साउथ इंडिया जो है उधर। मौर्य वंश में जो है वो आपका मौर्य वेश में वंश है, तो इसमें जो है अशोक के अतिरिक्त किस अन्य शासक ने भी देवनाम प्रिय की उपाधि रखी थी? तो अशोक ने रखा था देवनाम प्रिय की उपाधि और दशरथ में ने भी रखा था। आगे बताया जा रहा है कि इस आपका शासक ने जो गुप्त वंश के राष्ट्रीय चिन्ह को गरुड़ की जगह जो है मयूर कर दिया था? तो स्पेशली कुमार गुप्त ने किया था, गरुड़ की जगह मयूर कर दिया था। आगे बताया जा रहा है क्या कि मलिक मोहम्मद जैसे कि शासक के राज दरबार में रहते थे? तो शेरशाह सूरी के राज दरबार में जो है मलिक मोहम्मद जैसी रहते थे। बैरम खान जो है 1556 से 1560 तक जो है अकबर के शिक्षक रहे थे। उनकी हत्या किसने और किस स्थान पे की थी? तो बैरम खान जो 1556 से 1560 में रहते हैं, और मुबारक खान ने जो है पाटन गुजरात में जो है हत्या कर दिया था, ठीक है। किसका? तो आपका बैरम खान का, मुबारक खान ने किया था और गुजरात में किया था। और ये अकबर के शिक्षक मतलब संरक्षक थे, ठीक है, याद रखेंगे।
आगे बताया जा रहा है कि किस मुगल शासक के जो है वो राज्यकाल में उत्तराधिकारी के युद्ध प्रारंभ हुए। तो शाहजहाँ के आपके टाइम में होता है, ठीक है। उत्तराधिकारी के किस युद्ध में राजकुमारों का युद्ध कहा जाता है। तो ये सामूगढ़ का युद्ध जो है राजकुमारों का युद्ध कहा जाता है। मजहरनामा कब होता है। तो आपका जो है स्पेशली ये 1579 में होता है। उसके अलावा किन आपका जो है वो लोगों ने तैयार करवाया। तो मजहरनामा अबुल फजल फैजी और शेख मुबारक ने करवाया था। अबुल फजल फैजी और शेख मुबारक ने कराया था। वैदिक सभ्यता थी तो स्पेशली एक ग्रामीण सभ्यता जानी जाती है और सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता जानी जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति किस गुप्त शासक की प्रशंसा में लिखी गई थी। तो ये आपका समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी गई थी। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी। तो 1290 में जो खिलजी वंश की स्थापना होती है। सिंधु सभ्यता में जो है वो स्वास्तिक किसे प्रदर्शित करता था। तो ये सूर्योपासना को जो है स्वास्तिक प्रदर्शित करता था। हिंदू पातशाही का आदर्श किस पेशवा ने रखा था। तो ये स्पेशली बाजीराव फर्स्ट ने जो है हिंदू पातशाही का आदर्श रखा था। तो बाजीराव फर्स्ट हो जाएंगे। आगे बताया जा रहा है कि जो है वो किस शासक ने जो है भूमापन में जरीब का प्रयोग प्रारंभ किया था। तो भूमापन में आपका जो है जरीब का प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया था। जरीब याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो कैकूबाद हो जाएगा। किस मुस्लिम शासक ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। उसके अलावा जो है अलाउद्दीन खिलजी का निर्माण किसने आपका करवाया था। तो अलाई दरवाज़ा का। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था अलाई दरवाज़ा का निर्माण। सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृति किन्हें कहा जाता है। तो मोहरों को जो है सर्वोत्तम कलाकृति कहा जाता है आपका जो सिंधु आपका कल्चर का। हिंदू पातशाही का जो है वो आदर्श किस मराठा पेशवा ने रखा। तो बाजीराव प्रथम ने रखा था, ऊपर भी हमने देखा था। किस जो है वो अंग्रेज को जो है जहांगीर ने 400 जात का मनसब प्रदान किया था। तो कैप्टन हॉकिंस को जो है जहांगीर ने 400 जो है जात का मनसब प्रदान किया था, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि फारूक सियर ने जो है फरमान प्राप्त करने वाले अंग्रेजी शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था। तो आपका फारूक सियर से फरमान प्राप्त करने वाले अंग्रेजी शिष्टमंडल का नेतृत्व जो है जॉन सरमैन ने किया था। और आगे बताया जा रहा है क्या कि अकबर के दरबार में आने वाले सबसे पहले जो है वो तानसेन किसकी सेवा में था। तो उससे पहले जो है वो रीवा के राजा जो रामचंद्र बघेल थे, तो उनकी सेवा में तानसेन जी थे, ठीक है। और बाद में अकबर के दरबार में आ जाते, बहुत अच्छा जो है म्यूज़िक बजाते थे। आगे बताया जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत ने किस शासक ने बाजार नियंत्रण लागू किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था। तो मुर्शीद कुली खां जी हो जाएंगे। भारत में जो है वो अंग्रेजी राज्य की स्थापना व्यवस्था में अंग्रेजों को पराजित करने वाला भारतीय शासक कौन था। तो हैदर अली हो जाएंगे। वह स्तंभ कहाँ है जिस पे जो है अशोक का शांति संदेश और समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण दोनों अंकित है। तो ये प्रयागराज में मिल जाएगा। उसके अलावा जो है बताया जा रहा है क्या कि उस राजवंश का नाम क्या था जिसने हत्या करके सत्ता हथियाई और उसका अंत जो है भी हत्या द्वारा हुआ था। शुंग वंश का जो है वो आपका पुष्यमित्र शुंग जो है, याद रखिएगा। तो आपका इसकी भी हत्या कर दी जाती है बाद में, ठीक है। तो इसने हत्या करके राजा की गद्दी पाई थी, तो बाद में इसकी भी हत्या हो जाती है, ठीक है, अंत भी हो जाता है। अशुंग वंश ब्राह्मण वंश था, याद रखेंगे। सिंधु कालीन जो सभ्यता किस आपका स्थान से सूती वस्त्र के कपड़े के उपयोग के प्रमाण मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। उसके अलावा मनुष्य ने जो है सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना सीखा था। तो ये तांबे का प्रयोग करना सीखा था। मनसबदारों को नगद वेतन के बदले दिए जाने वाले राजस्व क्षेत्र को क्या कहते थे। तो जागीरें कहते थे। निजामुद्दीन औलिया से जो है शत्रुता मानने वाला सुल्तान कौन था। तो गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। तो निजामुद्दीन औलिया से जो शत्रुता मानने वाला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका शासक ने आईने दहसाला
पद्धति आरंभ की थी, तो अकबर ने आरंभ की थी। अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया था, तो स्पेशली संभाजी ने किया था। मुगल शासक में जो है वह कौन मंत्री जो आपका सेना का प्रधान था, क्या कहलाता था, तो मीर बख्शी कहलाता था, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि तैमूर ने जो है किसके काल में जो है वो भारत पे आक्रमण किया, तो नासिरुद्दीन महमूद आपका के टाइम पे जो है तैमूर ने भारत पे आक्रमण किया था। भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का क्या सही क्रम है, तो पुर्तगाली होगा, पुर्तगाली के बाद अंग्रेज होंगे, डच होंगे, फ्रांसीसी हो जाएंगे। आगे बताया जा रहा है गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो स्पेशली जयदेव हो जाएंगे, और ये राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में सुशोभित थे। राजा लक्ष्मण सेन कहाँ के शासक थे, तो बंगाल के जो शासक कहे जाते हैं राजा लक्ष्मण सेन, और इनके जो है वो दरबार में जयदेव जी रहते थे और उन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। आगे बताया जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य यानी 1336 ईस्वी तथा बहमनी साम्राज्य 1347 ईस्वी राज्य के उदय के समय दिल्ली में कौन सा शासक था, तो मोहम्मद बिन एम्बिटी था, मोहम्मद बिन तुगलक था। आगे बताया जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान जो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान का समकालीन था, तो इल्तुतमिश हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि किस आपका स्थान या शहर के अवशेष आपका विजयनगर साम्राज्य की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करती है, तो हम्पी करती है। मामल्लपुरम के रथ यानी स्मारकों का निर्माण किन आपका शासकों ने करवाया था, तो पल्लव शासकों ने करवाया था, और ये रथ मंदिर है, याद रखेंगे। पल्लव वंश के बाद जो है वो चोल आपका डायनेस्टी आता है। आगे बताया जा रहा है क्या कि मुगल सम्राट औरंगजेब जो है किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता था, तो ये वीणा का प्रयोग करता था। ऋग्वेद में जो है निष्क किस आपका अंग में पहनने वाला गहना था, तो ये गले में पहनने वाला जो है निष्क होता था, और ये कब का था, तो स्पेशली ऋग्वेद टाइम का था, ठीक है। दिल्ली के जो है किस आपका सुल्तान के अनुसार सुल्तान जो है पृथ्वी पर ईश्वर का साया तथा उसका जो है वॉइस रीजेंट था, तो स्पेशली गयासुद्दीन बलबन के टाइम में था। आगे बताया जा रहा है कि अकबरनामा तथा आईने अकबरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो अबुल फजल ने लिखी थी। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां किस आपका वेद में कही गई, तो अथर्ववेद में कही गई है। आयुर्वेद का उद्गम किस वेद से माना जाता है, तो आयुर्वेद का उद्गम जो यजुर्वेद से माना जाता है। संगम साहित्य की रचना किन आपका शासकों के संरक्षण में की गई थी, तो पांड्य शासकों के संरक्षण में आपको संगत साहित्य की रचना की जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि मनसब देने की प्रथा किन आपका किस मुगल सुल्तान ने प्रारंभ की थी, तो मनसब देने की प्रथा जो है मुगल सुल्तान नहीं है, ये दिल्ली सुल्तान हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, इल्तुतमिश जो है वो आपका दिल्ली सल्तनत का था ना, गुलाम हो सकता है, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है क्या कि किस आपका मुगल शासक ने जो है जागीरदारी व्यवस्था की नींव रखी थी, तो अकबर ने रखी थी। किस शासक ने जो है, और ये जागीरदारी व्यवस्था बहुत बार पूछी जाती है, किस शासक ने आईने दहसाला पद्धति की शुरुआत की थी, तो अकबर ने किया था। दक्षिण का कबीर किस आपका भक्ति संत को कहा जाता है, तो दक्षिण का कबीर जो है वो कबीर ऑफ साउथ कहा जाता है, तुकाराम जी को, संत तुकाराम जी हैं। किस मराठा शासक ने जो है वो समय मराठा संघ सिद्धांत पे आधारित साम्राज्य में परिवर्तित हो गया, तो शाहू के शासनकाल में हो जाता है। अगर बात करें किस जो है मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि यानी 1665 ईस्वी पे हस्ताक्षर करने के लिए वादा किया था, तो आपका जो है पुरंदर की संधि कब होती है, 1665 में, किसके बीच, तो ये शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच होता है, ठीक है। और राजा जयसिंह जो होता है स्पेशली जो है आपका मुगलों की तरफ से लड़ता है। जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है, तीरंदाजी से इनका संबंध है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो कन्याकुमारी में चट्टानों पे आपका विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थापित किया गया है। सप्त पैगोडा के लिए जो कौन सा स्थान जाना जाता है, महाबलीपुरम को जो है सप्त पैगोडा के नाम से जानते हैं। भारत के कुंभ मेला स्थल है, तो स्पेशली प्रयाग है, हरिद्वार है, इलाहाबाद प्रयाग हरिद्वार हो गया उत्तराखंड में, उज्जैन जो है एमपी में, नासिक आपका जो है महाराष्ट्र में आपका हो जाएगा। संगीत रत्नाकार के ग्रंथकार कौन है, तो सारंग देव जी जो है वो संगीत रत्नाकार के ग्रंथ आपका रत्नाकार के ग्रंथकार है।
प्रसिद्ध जो चित्र है शकुंतला वियोग किस चित्रकार की कृति है? तो राजा रवि वर्मा की जो है शकुंतला आपका वियोग जो है कि चित्रकृति है, चित्रकार की कृति है। तो चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा जी है और उनकी जो चित्र है उसका नाम क्या है? शकुंतला आपका वियोग। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए। ठीक है, अगले वीडियो में आगे कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे। टेक केयर।